डिस्क्लेमर। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस में नाना प्रकार की गालियों का उचित मात्रा में समावेश होता है और इसीलिए हम आपको पुनः चेतावनी देते हैं कि हमारी वीडियोस को ईयरफोन लगा के ही देखें। अन्यथा अगर आपके परिवार वालों ने इस वीडियो को देख लिया तो हो सकता है बाकी की जिंदगी आपको मुड़ सुधार केंद्र में बितानी पड़े। तो अगली आवाज होगी लेखक नानू की। नमस्कार दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है और हम बेन नाम के एक आशिक कलाकार को देखते हैं जिसको हाल ही में उसकी प्रेमिका ने छोड़ा हुआ होता है। ब्रेकअप के बाद प्रेमिका की अनुपस्थिति में बेन ने इतनी मुठ्ठियां खोली कि उसके नुन्नू और दिमाग दोनों में ही चोट आ गई और अब उसको ऐसी पावर्स मिल गई जिससे वो इमेजिन करता कि उसने टाइम को फ्रीज कर दिया है और अपनी इमेजिनेशन में लोगों को फ्रीज करके वो लड़कियों के कपड़े उतारा करता था और टाइटेनिक के हीरो की तरह उनके स्केच बनाता। हम एक आर्ट क्लास को देखते हैं जिसमें बेन के साथ कई और भी स्टूडेंट होते हैं जो कि एक नग्न व्यक्ति की स्केच बना रहे होते हैं। बेन को देख के लग रहा था कि वो काफी ज्यादा उदास है और उसकी आईब्रो के ऊपर एक बैंडेज भी लग रही थी। हमें पता चलता है कि बेन की गर्लफ्रेंड सूजी ने जब से उसे ब्रेकअप दिया है तब से बेन बहुत ज्यादा अपसेट रहने लग गया है और यही वजह है कि वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। इस बात की बेन को इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि उसको रात को ना सोने वाली बीमारी यानी कि आइसोमेनिया हो जाता है। अरे वारे आशिक के ढाई चौदे, लड़की फुद्दी और चूची, जाए तो जाने दो, एक जाएगी दूसरी आएगी, ये वाली कहावत नहीं सुनी शायद इसने। आइसोमेनिया के चलते बेन कभी भी शांति से सो नहीं पाता था। इसके बाद एक दिन वो किसी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाता है। वहाँ पर वो एक नाइट शिफ्ट की वैकेंसी खाली देखता है। वैसे भी बेन को रात को नींद नहीं आती थी इसलिए वो उसको ज्वाइन कर लेता है। इसी स्टोर में 4 लोग और काम करते थे जिसमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम शेरन था। शेरन को देखते ही बेन को कुछ कुछ होने लगता है और अब वो उसे चाहने लग जाता है। शेरन को भी बेन पसंद आता है। इनके अलावा 2 और लड़के मैट और बेरी भी उसी स्टोर में काम किया करते थे और इनकी तो गांड में शरारत घुसी हुई थी दोस्तों। ये हमेशा ही लेडीज कस्टमरों के टोकरे में डिल्डो को डाल दिया करते थे। डिल्डो वह वस्तु जिसे मादा अपने कुएं में लेकर आनंद प्राप्त करती है और उसके बाद ये दोनों नीच बढ़वे कस्टमरों की तरफ गंदे गंदे इशारे करते हैं, मानो ये कह रहे थे कि जब हम उपलब्ध हैं तो आपको इस वस्तु का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद कुछ कस्टमर ये चीजें खरीद लिया करते थे। अब बेन की शेरन के साथ काफी ज्यादा अच्छी पट रही थी, लेकिन जिस दिन शेरन स्टोर में नहीं आती बेन एकदम बौखला जाता। वो बोर हो जाता और अजीब तरीके की इमेजिनेशन करने लग जाता। अब एक दिन जब शेरन स्टोर में नहीं आई तो बेन इमेजिनेशन करने लगा कि उसने टाइम रोक दिया, जिसके कारण जो चीजें जहाँ थी वहीं पर है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। अब बेन उन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। अब बेन के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो एक कन्या को निवस्त्र कर देता है। इसके बाद वो अपनी 14 फैंटेसी को पूरा करने लगता है। वो उसका स्केच बनाने लगता है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद कुछ और महिलाओं का भी सेम अवस्था में स्केच बनाने लगता है और आखिरकार वो टाइटेनिक के हीरो जैसा ही सेम स्केच बना देता है। अब वो अपने बॉस को एक से हटाकर दूध के डब्बे के पास ले जाकर खड़ा कर देता है ताकि जब टाइम को वो वापस से नॉर्मल करे तो वो दूध का डब्बा उसके बॉस के ऊपर गिर जाए। अब वो स्टोर के बाहर निकलकर टाइम को वापस से अनफ्रीज कर देता है। अब हमें बेन का ठरकी बचपन दिखाया जाता है कि क्यों वो फीमेल बॉडी से इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था, अर्थात वो उनसे आकर्षित क्यों होता था। हम फ्लैशबैक में छोटे बेन को देखते हैं जो कि ठरक भरी आंखों से किसी लड़की को अपने घर के टॉप फ्लोर पर जाते हुए देखता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि वो लड़की पूरी ही नग्न रहती थी। इसके बाद हम थोड़े बड़े बेन को देखते हैं जिसका फ्रेंड भी होता है जिसका नाम शॉन होता है। ये दोनों ही उस समय एक नटालिया नाम की लड़की को जानते थे जिसके पास कई सारे बच्चे आते थे और उसे पैसे देते, जिसके बदले में नटालिया उनको ब्रह्मांड रूपी वस्तुएं दिखाती थी। कई बार तो बेन भी उसके फ्रेंड शॉन के साथ अपनी पूरी पॉकेट मनी नटेलिया को देखते और वो चीजें देखते जिनसे उनकी ठरक और भी ज्यादा बढ़ जाती। और एक बार तो दोनों ही नन्हे भड़वे हद ही कर देते हैं। वो एक अडल्ट गुलगुलू पुस्तक पढ़ने लगते हैं जो कि शॉन की मोम की ही थी और जब शॉन की मोम घर वापस आई तो उन्होंने उस पुस्तक को छुपा दिया। लेकिन फिर भी शॉन की मोम को पता चल जाता है और जैसे ही वो उन दोनों को पनिश करने लगती है वो देखती है कि दोनों ही भड़वों के चड्डे पर नुन्नू वाली जगह पर गीला हो रहा है और ये कोई स्वप्न दोष नहीं बल्कि इन दोनों का निकल गया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर बेन के बॉस और उसके कलीग एक फुटबॉल मैच रखते हैं जिसमें बेन और उसका बॉस एलन और कई सारे कलीग्स एक ही टीम में होते हैं और अगेंस्ट में उनके अपोनेंट होते हैं। उनकी टीम जीतने का तो काफी ज्यादा कोशिश करती है बट जीत नहीं रही थी। तभी अपोनेंट टीम का एक प्लेयर
शेरन के बॉस एलन के मुंह पे फुटबॉल देकर मारता है और यहीं पर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था मैच हारने के बाद बेन कमरे में जाता है और एक सॉफ्ट ड्रिंक पीता है और वहीं पर वो एक शख्स को देखता है टाइम फ्रीज होने पर भी अपने आप को मूव कर सकता था। इसका मतलब बेन और वो शख्स अकेले नहीं है जो कि टाइम फ्रीज होने पर भी अपने आप को मूव कर सकते हैं। फिर बेन वापस से टाइम को नॉर्मल कर देता है और हम बाहर बेन के बॉस एलन को देखते हैं जिसपे मुंह पे से बहुत ज्यादा खून आ रहे हैं। इसके बाद बेन शेरन को उसके घर पर छोड़ने जाता है और वहीं पर शेरन उसे एक किस करके सिग्नल दे देती है। अगले दिन एलन सभी को हार को बुलाने के लिए एक जबरदस्त पार्टी देता है जहाँ पर वो रंडियों को भी इनवाइट करेगा। उसके बाद हम शेरन को देखते हैं जो कि बेन के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम पार्टी में मेरे डेट बन के चलो। और बेन तो असल में यही चाहता था कि कोई लड़की उसे अपने डेट पर बुलाए और यहाँ पर तो उसी लड़की ने उसे डेट पर बुलाया जिसे वे चाहता था। वो कैसे मना कर सकता था, इसलिए वो पार्टी में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मैट और बेरी को हम एक नई शरारत करते हुए देखते हैं। वो बेन को कॉल करके बताते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी से बात कर रहे हैं और वो उसको हायर करना चाहते हैं और बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास इसके लिए जॉब लेटर भी आ जाएगा। अब उस पार्टी में बेन अपने बॉस और अपने सारे कलीग्स के साथ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बेन के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी कि उसके बॉस एलन ने पार्टी में जिन स्ट्रिपर्स को बुलाया उनमें से एक वही बेन के बचपन की लड़की थी जो कि पैसे देकर उनको सब कुछ दिखाया करते। बेन को डर लग रहा था कि शोरेन को ये सब कुछ बताना दे, बट वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद हम बेन की एक्स को भी पार्टी में देखते हैं और उससे इस पार्टी में आने का इन्विटेशन इसलिए मिला होता है क्योंकि एलन के भाई की गर्लफ्रेंड वही होती है। बेन को पार्टी में वापस देखकर उसकी एक्स को पछतावा होता है और वो बेन से माफी मांगने लगती है जो भी उसने उसके साथ किया था उसके लिए, और उसे किस करती है। लेकिन यहाँ पर बेन उसे मना करके धक्का मार देता है और बोलता है कि अब मैं शेरन को चाहता हूँ। बट यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यानी कि शेरन उस समय उसकी एक्स को बेन को किस करते हुए देख लेती है और इतना सब कुछ देखने के बाद शेरन अब समझने लगती है कि बेन ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद शेरन उस पार्टी से जाने लगती है, तभी बेन उस टाइम को फ्रीज कर देता है क्योंकि बेन अब शेरन को वापस नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वो फ्रीज करके काफी समय तक शेरन को देखता तो रहता है, बट वो उसे कितनी ही देर रोक सकता था। इसलिए वो वापस से टाइम को नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद शेरन अपने घर पर चली जाती है। जिसके बाद बेन उसे मनाने के लिए उसके घर पे तो जाता है, बट वो उसे बहुत ज्यादा बुरी बुरी गालियां देकर वहां से भगा देती है। अगले दिन बेन स्टोर में तो जाता है, बट वो देखता है कि शेरन की सीट वहां पर खाली पड़ी हुई है, यानी बेन की उस हरकत के कारण शेरन ने वो जॉब ही छोड़ दी और उसे इसके बाद बेन पहले की जैसे वापस से अकेला हो जाता है। लेकिन अभी भी उसके पास मैट और बेरी का वो नकली जॉब का कॉल लेटर होता है, जिसे लेकर वो अगले दिन कंपनी में जाने लगता है। कंपनी के सीईओ को वो जॉब लेटर दिखाने के बाद वह बोलता है कि ये कॉल लेटर तो नकली है और तुम्हें यहाँ पर किसी भी ने भी नहीं बुलाया। लेकिन उसके बाद सीईओ बोलता है अगर तुम यहाँ पर आ ही गए तो तुम्हारी पेंटिंग से एक बार मुझे दिखाई दो। बॉस जैसे ही उन पेंटिंग्स को देखने लगता है तो उसका भी मन हो जाता है और वो बोलता है ये कितनी ज्यादा रियलिस्टिक, जैसे तुमने खुद उनके पास में रहकर उसे बनाया हो। लेकिन हम तुम्हारे लिए एक काम कर सकते हैं, मैं तुम्हारी पेंटिंगों के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन रख सकता हूँ। इसके बाद हम बेन का आर्ट एग्जीबिशन देखते हैं और इसका इनविटेशन बेन ने शेरन को भी भेजा था। शेरन तुरंत आर्ट एग्जीबिशन में आती है और देखती है कि दीवारों पर उसकी ही तस्वीर लगी है, यानी कि बेन ने जितने भी स्केच बनाए उन सभी में शक्ल शेरन। जिसके बाद शेरन समझ जाती है कि बेन उससे सच्चा प्यार करता है और